पिछली क्लासेस में हमने एडमिशन लिया था। एडमिशन में कुछ करेक्शन किया था शायद, और कोर्स वाइज हमने डेटा सीट बना दिया था ना। अब इसमें एक करेक्शन और क्या है कि सेशन वाइज, ईयर वाइज और कोर्स वाइज डेटा फिट करना। यानी जब हम जुलाई 2023 में एडमिशन ले रहे हो तो जुलाई वाले पैरामीटर में एडमिशन आना चाहिए, यानी यहाँ पर आना चाहिए। और जब हम जनवरी में ले रहे हैं, ये पीजीडीसीए है जुलाई सेशन का, ये जुलाई सेशन का डीसीए है ना, जुलाई सेशन का सीए। और ये जुलाई सेशन का सीपीसीटी है, ठीक है। और इसके बाद ये जुलाई सेशन का टैली है, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला सेशन यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं कि इस डेटा की कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल शिफ्ट डाउन प्रेस करेंगे तो ये पूरा डेटा सिलेक्ट कर लेगा, सीपीसीटी और ये टेली तक का इतना डेटा। कंट्रोल से कॉपी करेंगे और टेली तक हम चले जाते हैं। यहाँ पर ला करके इसको पेस्ट कर देते हैं, डायरेक्ट पेस्ट कर देंगे तो उसका फंक्शन फॉर्मूला भी आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो कुछ करेक्शन है वो कर देते हैं, जैसे सेशन में जनवरी, ये सेशन में डाल दिया। अब जब जनवरी का हम डेटा फीड करें, ये जनवरी पे आए, पूरा मंथ निकाल लिया इसने। जनवरी और जनवरी आपको टाइप करना है तो 2 बार जनवरी टाइप करना पड़ेगा, फिर आप इसको सिलेक्ट करें, नहीं तो वो मंथ डिटेक्ट कर लेता है, जनवरी के बाद फरवरी ला देगा ये, ठीक है। सब जगह हमने जनवरी जनवरी 2023, ठीक है। और इन फील्ड को थोड़ा सा कलर हम डिफरेंट कर देते हैं। फ़ॉन्ट कलर हम चेंज कर देते हैं, आउटसाइड बॉर्डर रखेंगे, नो बॉर्डर करके आउटसाइड बॉर्डर, ठीक है। यानी अब हम क्या चाह रहे हैं कि जब हम एडमिशन जनवरी सेशन में लें तो जनवरी में आए, और जब हम एडमिशन जुलाई सेशन में लें तो जुलाई में आए। अब अभी फ़िलहाल के लिए एक कोर्स हम कोई भी ले लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे करेक्शन किस में किया है, पीजीडीसी वाले में जनवरी सेशन किया है। इसी प्रकार पीजीडीसी वाले में यहाँ पर जुलाई, तो जुलाई टाइप करके और इसको भी हम खींच देंगे। अब ये एक ईयर के 2 सेशन है, नेक्स्ट ईयर के डेटाबेस के लिए और आगे जाना पड़ेगा। फिर इसी प्रकार अब पूरे को सिलेक्ट करके कॉपी पेस्ट करेंगे, वहाँ ईयर चेंज कर देंगे, 2023 की जगह 2024 हो जाएगा। तो जब हम 2024 में एडमिशन ले रहे हो तो 2024 आए, ठीक है। तो इसके लिए करना क्या है, तो डेटाबेस तो हमारा है, ठीक है। अब हमें बस शर्त है कि हमें उस कंडीशन को सेट करना है। तो हम इसके लिए यहाँ पर एक फील्ड तो ले लेते हैं ईयर वाली, यानी यहाँ दे देंगे हम ईयर, और ईयर में यहाँ पर उसकी वैल्यू आए कौन सा ईयर, तो किस ईयर में एडमिशन ले रहे हैं वो एडमिशन सेशन से आए,
यहाँ, अब यहाँ ईयर की फील्ड है ही नहीं, तो फर्स्ट ऑफ तो हमें ईयर की फील्ड यहाँ बनानी पड़ेगी। यानी यहाँ पर तीनों चीज़ हमें इस एडमिशन में रखना पड़ेगा। वो क्या क्या है, तो वो एक तो ईयर, ईयर तो ईयर का ड्रॉप ऑफ हम यहाँ बना लें, तो ईयर का ड्रॉप ऑफ बनाने के लिए डेटा में जाएंगे और यहाँ पर डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, लिस्ट में जाएंगे। यहाँ पर हमने बना दिया 2023, 2024, 2025, 2026। ठीक है, 4 साल तक हमारा ये एप्लीकेशन काम करता रहेगा, ये हम मान के चलते हैं। ओके को क्लिक करेंगे तो ये ड्रॉपअप हमारा बन के तैयार है। ठीक है, ईयर के बाद किस सेशन में एडमिशन लेना है वो भी हम यहाँ पर टाइप कर दें। सेशन में हमने 2 सेशन यहाँ पर डिफाइन कर दिए, जनवरी और जुलाई। तो वैलिडेशन में जाएंगे, लिस्ट में जाएंगे, यहाँ पर हम डाल देंगे DCA, PGDCA। ठीक है, अरे कोर्स डाल दिया हमने, सेशन डालना है ना, तो जुलाई, एक तो जनवरी, जुलाई। अब वहाँ JN लिखा है तो हम इतना ही लिखेंगे, या वहाँ पूरा जनवरी लिखा है तो फिर जनवरी लिखिए, डेटा फील्ड सेम होना चाहिए क्योंकि। ठीक है, ओके को क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये सेशन भी हो गया। कोर्स हमने यहाँ पर पहले ही डिफाइन कर रखा है, एक रो एक्स्ट्रा है तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। राइट क्लिक करेंगे, डिलीट पे जाएंगे, एंट्री रो, ये एक रो हमारी जा चुकी है। अब यहाँ पर जब सेशन में एडमिशन हो रहा हो तो पर्टिकुलर एक सेशन में ही एडमिशन होगा। 2 फील्ड तो बाय डिफ़ॉल्ट रहेगी, हमें सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं लगेगी, नहीं सॉरी डिलीट करने की आवश्यकता नहीं लगेगी। बैच टाइम हर बार चेंज होगा, तो यहाँ पर हम डालेंगे नेम, कोर्स किस में, तो हमने अभी PGDCA का डेटा लिया है तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे PGDCA। मोबाइल नंबर जो भी होंगे वो मोबाइल नंबर डालेंगे। ठीक है, अब इसके लिए PGDCA के जो भी सेशन हमने यहाँ सेलेक्ट किया, यदि हमने सेशन यहाँ पे जनवरी किया है तो डेटा हमारा ये जुलाई में नहीं आना चाहिए, PGDCA के जनवरी सेशन में ये डेटा फीड होना चाहिए। और जनवरी सेशन हमारा कहाँ बैठा है, तो जनवरी सेशन हमारा ये और टेली का है, ये यहाँ जनवरी सेशन है, यानी हम एडमिशन अब यहाँ चाह रहे हैं। ठीक है, चलते हैं तो हम इसके लिए एक फिल्टर हम मैक्रो डिजाइन करेंगे, और मैक्रो के अंतर्गत फिल्टर, लेकिन फिल्टर भी एक कंडीशन पर आधारित नहीं है, मल्टी कंडीशन पर आधारित हमारा फिल्टर होगा। पिछली क्लास में जो हमने समझा था वो सिर्फ कोर्स के आधार पर फिल्टर लगा रहा था। कोर्स में DCA, PGDCA, CPCT, टैली 4 कोर्स थे, लेकिन 4 कोर्स के साथ में अब हमारी क्या कंडीशन है, हमारी 2 सेशन है और 1 ईयर है, यानी 3 कंडीशन यहाँ पे बढ़ चुकी है। तो पहले इन फिल्टर के लिए जो फील्ड निर्धारित करना है वो यहाँ हम कर देते हैं। जैसे यहाँ हमने ईयर डाला, ईयर और ईयर की फील्ड सेम हो, इक्वल, ये ईयर कहाँ से आएगा, तो ये एडमिशन पैरामीटर से यहाँ से आएगा। अब यहाँ पर यदि आपने 24 लिया है तो बाय डिफॉल्ट यहाँ 24 हो जाएगा, और पूरा डेटाबेस में जो फिल्टर लगेगा वो 24 का लगेगा। अभी 24 है नहीं तो हम 24 सेलेक्ट नहीं कर सकते, नहीं तो नन ऑफ दिस आएगा, या एंडिंग में डेटा डाल देगा। इसके बाद आता है हमारा सेशन, तो हम यहाँ पर सेशन भी डाल देते हैं, ये सेशन है हमारा। ठीक है, अरे 2 वैल्यू हो गई। इसके बाद यहाँ पर सेशन आए तो कहाँ से आए, इक्वल, एडमिशन फील्ड से जो हम सेशन सेलेक्ट करेंगे वो आए। कोर्स हमने ऑलरेडी यहाँ पर ले ही रखा है, लेकिन इन तीनों को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए कोर्स को हम अब यहाँ ले लेंगे, इक्वल, ये कोर्स हमारा। ठीक है, और किस कोर्स में, इक्वल, एडमिशन सेशन से जो हम कोर्स सेलेक्ट करेंगे वो बाय डिफॉल्ट यहाँ आ जाएगा।
अब फिलहाल इस कोर्स को लिखा भी रहने देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका थोड़ा फ़ॉन्ट साइज हम चेंज कर लेते हैं, फ़ॉन्ट तो कलर कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, और बैकग्राउंड का कलर चेंज कर देते हैं। बॉर्डर में नो बॉर्डर, और आउटलाइन आप कर सकते हैं इसको। अब इस डेटाबेस से हम क्या सीख रहे हैं? तो इस डेटाबेस का मेन उद्देश्य है एडवांस फिल्टर के कंसेप्ट को समझाना, देन मैक्रो के कैसे कंडीशन हो सकती है उसको समझना। एक बड़े डेटाबेस में यूनिक डेटा आप आसानी से निकाल सकते हैं, पर्टिकुलरली जो भी आपको निकालना, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फीस जमा करके देखा था, वो भी एक यूनिक एडवांस फिल्टर है, ये भी एडवांस फिल्टर, लेकिन मल्टी कंडीशन के आधार पर वहीं पर डाले। यानी हम क्या चाह रहे हैं कि जहां हम सेलेक्ट करें वहीं पर डेटा फीड हो, ठीक है। तो हमने वहां जनवरी सेशन लिया है, तो हमारा एडमिशन जो है पीजीडीसीए के जनवरी सेशन में होना चाहिए, जो भी हमने देखा था। यानी कि यहां आना चाहिए एक तीसरा एडिशन गोविंद का जनवरी सेशन में। चलिए देखते हैं, डेवलपर में जाएंगे। अच्छा, इसमें कुछ गलतियां भी होती है, कुछ स्टेप्स में भी गलती हो जाती है, डेटाबेस में भी गलती हो जाती है, उसको भी चेक करना है आपको कि कहाँ गलती हो रही है। और यदि आप खुद उसको हटाने में, समझने में सक्षम है, तो ही आपका एडवांस एक्सेल सीखने का औचित्य है, अदरवाइज फिर वो काम नहीं आएगा आपको। क्योंकि हम कब तक सपोर्ट करेंगे आपका? यहाँ ठीक है, क्लास में हमने बता दिया, जहाँ आप वर्क कर रहे हो वहाँ, और सारी चीज़ें यूट्यूब पर या गूगल पर नहीं मिलेगी आपको। आप यदि गूगल गुरु के भरोसे रह जाएंगे तो वो निपटा देगा, कई मामलों में उलझा देगा, ठीक है ना। इसलिए हमें व्यवस्थित तरीके से समझ करके फिर काम करना है उसको। डेवलपर में गए, रिकॉर्ड मैक्रो, मैक्रो हमारा एडमिशन वाला ही है, तो हम इसका नाम एडमिशन ही डाल देते हैं, ओके करेंगे, यस। रिकॉर्डिंग चालू है, लेकिन हम डेटा को सीधे नहीं डालना चाह रहे, इसके पहले हमने सीधे डाला था। तो क्या करेंगे, बोले पहले डेटाबेस में जाए। अच्छा, आप लोग क्या करते हैं कि डेटाबेस यहाँ डाल दिया, एडमिशन कहीं भी ले लेते हो। तो कहीं भी क्यों ले लेते हैं आप लोग? एक सिक्वेंशियल पैरामीटर तो लागिए, पहले एडमिशन होगा फिर रिसिप्ट बनेगी। तो एडमिशन पहले आना चाहिए, फिर रिसिप्ट आना चाहिए, फिर डेटाबेस आना चाहिए। किसी किसी का डेटाबेस यहाँ पड़ा है, किसी का रिसिप्ट यहाँ पड़ा है, कैसे काम करोगे आप फिर जब कॉपी पेस्ट कर रहे हो, मैक्रो चला रहे हो? तो एक सिक्वेंशियल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ऑल रिसिप्ट तो लास्ट में डाले हम, किधर भी डाल दिया, कहीं भी बना दिया, कुछ भी नाम दे दिया, क्यों दे दिया? जब तक सही तरीके से काम करना नहीं सीखेंगे तब तक कैसे संभव है ना। तो इन सभी चीजों को, और ये सारी चीज कब तक बताएंगे? ये तो कुछ चीजें तो देख करके समझ जाया करें, सीख लिया करें, है ना। सामने यदि कीचड़ है, हम सीधे जा रहे हैं, तो वहां से मुंह क्यों कर जाते हैं? हमें तो किसी ने नहीं बोला कि भैया मुंह करके आना है, या कोई वहां पर निर्देश भी नहीं लिखा है कि यहाँ सामने कीचड़ है, कृपया मुंह करके आए, इस रास्ते से नहीं आए। फिर भी हम कीचड़ में नहीं जाते, क्यों? तो बेसिक चीजें है, तो है ना। तो ऐसी बेसिक चीजें यहाँ पर अप्लाई क्यों नहीं करते हम? ये थोड़ा सा ध्यान रखें। यानी अब बारी आ गई है पिटाई लगाने की। यदि अब आप ऐसी गलतियां करेंगे तो मैं सीधे आकर के सिर में लगाऊंगा आपके। इसका मतलब है कि आप घर से आ जाते हैं, पर सिर्फ शरीर सहित आते हैं, मस्तिष्क मन कहीं और है, फिजिकली प्रेजेंट है, मेंटली कहीं और चले जा रहे हैं, ठीक है ना। पूरा ध्यान रखें, पूरा रियल प्रैक्टिकल के आधार पर आपको काम करना है कि करना क्या है, उस कंसेप्ट को समझे, ठीक है। तो हमने रिकॉर्डिंग चालू है। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग में ये अच्छा है कि हमारी बातें रिकॉर्ड नहीं हो रही है। इस रिकॉर्डिंग में ऑनलाइन वाली भी तो हो रही है, यूट्यूब पे तो जा रही है ना। तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग चालू है, क्या करें? तो बोले डेटाबेस में जाए, ठीक। डेटाबेस में जाने के बाद क्या करें? तो बोले यहाँ पर डेटा में जाए, एडवांस फिल्टर में जाए। एडवांस फिल्टर का हम क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट कर देते हैं, यहाँ सीरियल नंबर से कहाँ तक, तो यहाँ सेलेक्ट करने की अपेक्षा हम नंबर डाल देते हैं 90,000, बहुत हो गया, ठीक है। इसके बाद क्राइटेरिया क्या है? तो क्राइटेरिया यहाँ से दे दीजिए। अब हमने तीनों क्राइटेरिया एक साथ रख रखे हैं, तो हम तीनों दे देंगे, ईयर, सेशन, कोर्स।
पहले हमने क्या किया था, सिर्फ कोर्स सिलेक्ट किया था। अब हमने 3 कंडीशन यहाँ दिया, ओके करेंगे। देखो जनवरी वाला ही आ रहा है, जुलाई भी था लेकिन डेटा कहाँ आया, जनवरी। वहां जनवरी सिलेक्ट करेंगे तो जनवरी में जाएगा, जुलाई में देंगे तो जुलाई में जाएगा। कोर्स पीजीडी से सिलेक्ट करेंगे पीजीडी से जाएगा। आपने कोई पीजीडी का एडमिशन था और डीसीए में कर दिया तो सिस्टम भी यही करेगा, सिलेक्शन जो किया आपने। अब वो डेटा आ गया, इसके बाद क्या करें, बोले एडमिशन में जाए। फिर से यहां पर जाने के बाद अब चूंकि ईयर और सेशन तो पहले से टाइप कर रखा है हमने, डेटा कौन सा लाना है, हमें लाना है बेस टाइम से ही वही डेटा लाना है। सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल से कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद डेटाबेस में आएंगे। फिर से डेटाबेस में आने के बाद कहाँ से पेस्ट करना है, वहीं से चलेंगे, तो हमें यहाँ पे पेस्ट करना है। तो यहाँ कोर्स को सिलेक्ट करेंगे, देन कंट्रोल डाउन करेंगे, यूज रिलेटिव रेफरेंस ऑन करेंगे। कुछ स्टूडेंट यहाँ भी गलती कर जाते हैं, बोले कहीं और डाल रहा है सर, यहाँ तो आ ही नहीं रहा है। यूज रिलेटिव रेफरेंस उसका एड्रेस पास करता है। अब देखो रिलेटिव रेफरेंस में ये 199 है, ये भी आना जरूरी है, ये भी चेंज कर लेगा कि ऐसा तो नहीं बीच में कुछ रो छुप रही है, ये छूट रही है छिप रही है, तो हमारे डेटाबेस में कहीं ना कहीं गलती है, कुछ गलत कर रहे हैं। तो यहाँ पर 199 के बाद 200 आ रहा है। यूज रिलेटिव रेफरेंस से ऑन करने के बाद डाउन जाना है, डाउन जाने के बाद हमें होम में जाना है, पेस्ट स्पेशल में जाना है, पेस्ट स्पेशल में वैल्यू सेलेक्ट करना है, ट्रांसपोज सेलेक्ट करना है, देन ओके करना है। ये डेटा आ गया हमारा। इस डेटा को अनसेलेक्ट भी कर दे, अनसेलेक्ट क्या होगा, डेटा दूसरी बार फिल्टर वगैरह में कहीं एड्रेस पास नहीं कर दे। इसके बाद आते आते इस फिल्टर को अवश्य खत्म करना है, कुछ मामले में ये स्टेप छूट जाती है आपकी, तो इसको भी हटाना। करना एक बार है समझ करके, बाकी काम तो हर हमेशा के लिए मैक्रो कर ही रहा है। ये फिल्टर हमने हटा दिया। इसके बाद एडमिशन पे आए। अब एडमिशन में जो डेटा हमारा सिलेक्ट है यही हम हर बार रिपीट करेंगे। ये तो कभी कभार जब ईयर चेंज होगा तब ईयर, और सेशन में 6 महीने में जाएगा, ये 1 साल में जाएगा। तो ये ऐसा कैसा बना रहा है ताकि दूसरे स्टूडेंट के समय हमें सेलेक्ट नहीं करना पड़े। और जो डेटा है ये डिलीट कर दे, अनसेलेक्ट कर दे और कंट्रोल एस से सेव कर दे, तो डेटा सेव भी हो जाएगा। सेव की प्रोसेस भी मैक्रो ही कर देगा, ठीक है। इसके बाद हम डेवलपर में जाएंगे, यूज रिलेटिव को बंद करना है, फिर स्टॉप रिकॉर्डिंग करना है, ठीक है। चलिए अब हम इसको असाइन कर लेते हैं। असाइन तो वैसे होगा ही, ये मैक्रो नाम से ही था क्योंकि एडमिशन नाम से, सॉरी, ओके कर देते हैं। अब हमें जनवरी में नहीं लेना, अब हमें जुलाई में लेना है एडमिशन। बेच टाइम कोई भी हो सकता है, नेम मैं अपना नाम डाल देता हूँ। एड्रेस, कोर्स पीजीडीसी में डालें। यहां टाइप में भी गलती हो गई फिर मैक्रो गड़बड़ करेगा। कोर्स भी सही सेलेक्ट होना जरूरी है, यानी जो फील्ड जिसके आधार पर, वो 3 फील्ड सही होना चाहिए, पहले नाम वगैरह में गलती, मोबाइल नंबर इनमें गलती चल जाएगी। सेव को क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या जुलाई सेशन में एडमिशन डाला। जब जुलाई सेलेक्ट करेंगे तो जुलाई में आएगा। अच्छा, इसमें आप क्या करते हो, कई मामलों में तुरंत चाहते हैं रिजल्ट, आपने यहां पर फील्ड कंप्लीट भी नहीं किए, जैसे यहां जुलाई लिखा है, अब जुलाई के बाद एक डेटा फीड करके रखे, आप पहले 00 करके रखे, क्योंकि जब कर्सर वहां से चलेगा कंट्रोल डाउन करेगा तो यहां पर फील्ड कुछ छुट्टी हो सकती है, तो इस रो के बाद कोई फील्ड छुट्टी नहीं हो, तो कंट्रोल डाउन करेंगे तो यहां पर आ जाएगा कर्सर, कहां पर, बेच वाले इसमें, यहां भी चलेगा, यहां नहीं होना चाहिए, तो वो पूरा आएगा। अच्छा, इसमें भी हमने जुलाई जुलाई पूरे में खींच रखा है, तो डेटा समानता के आधार पर पहले तैयार करें, ये जैसा सेम है ऐसा कैसा हम तैयार करें, फिर इनके एनरोलमेंट को भी चेक कर लें। कुछ मामले में अब सर वी लुकअप नहीं चल रहा है, वी लुकअप में जब आप यहाँ पे चलाएंगे तो सेम फील्ड होना भी तो चाहिए, वो फील्ड नहीं होगी तो मामला उलझेगा। यहाँ एनरोलमेंट नंबर भी तो सही होना चाहिए आपका, ये नंबर यदि सही नहीं होगा तो नहीं चलेगा, यूनिक नंबर है ना, वो आना चाहिए, तो ये नंबर इनको भी चेक करें। यहां तक हो गया आपका पूरा प्रैक्टिकल। तो
वी लुकअप में ध्यान रखें, अभी हमें वी लुकअप ही पढ़ा है, अभी एच लुकअप तो पढ़ा ही नहीं है इसमें। अब आगे कंडीशन आएगी हमारी एच लुकअप की भी, उसमें डी गेट लगेगा, उसमें भी केस बैंक की कंडीशन है तो और कंडीशन आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा ध्यान से करें, सावधानी पूर्वक करें। अब इस वाले मामले में इस डेटाबेस में जो समस्या है वो ये है कि डेटा बहुत बड़ा होता है। ईयर वाइज हम चलें, कुछ जरूरी नहीं है हम 50-50 के हमने कॉलम सिलेक्ट किए, जरूरी है कि 50 एडिशन आ ही जाएंगे, नहीं आएंगे तो जो 10 स्टूडेंट का जो कॉलम बच्चा है वो हमेशा पड़ा रहेगा। तो हम कुछ इस प्रकार से करें कि ऐसी उलझने ही नहीं आए, ये बीच के खाली पड़े रहे। हम थोड़ा, जब ईयर की बात आती है हम पहले से ही डेटा पहले से डिजाइन करके नहीं रखें, और कितना रख सकते हैं। हम तो चाहते हैं कि एक बार जो बना दिया सो बना दिया, एक बार जो बना दिया वही आए, फिर उसके बाद कितने ही साल बढ़ते जाए, 5 साल 10 साल के लिए भी यूज करें तो ये अनलिमिटेड चलता रहे। उस पैटर्न पे हम चाहते हैं। यदि उस पैटर्न पे चाहते हैं तो हमें डेटाबेस थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, कंडीशंस हमें चेंज करनी पड़ेगी। उसके लिए हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। तो उसके पहले मल्टी फिल्टर विथ मैक्रो आपको चलाना। आज ये कंप्लीट यदि हो गया इस क्लासेस में तो हम आगे बढ़ पाएंगे। अब हम इससे अच्छा, लेकिन थोड़ा सा पेचीदा हो सकता है कुछ मामलों में, उस पैरामीटर पे काम करेंगे जो कई तरीके से अच्छा है। इसमें इसमें कमियां हैं क्योंकि ये तो जो डेटा फील्ड नहीं है वो जल्दी हो जाए। अगर जो आप 24 का बनाएंगे तो डेटा सीट कहाँ जाएगा। अभी अभी देखिए, अभी डेटा हमारे गिनती के 5 से 7 रिकॉर्ड है और हमारा डेटा पहुंच गया 360 पर। ऐसा कैसा कॉपी करिए आप, इसको पेस्ट करिए 600 पे पहुंच जाएगा, जबकि रिकॉर्ड तो हमारे 6 ही है। तो ये क्या तरीका सही है? ये तरीका तो कतई सही नहीं है, अच्छा तो नहीं है। तो अच्छा तरीका क्या हो सकता है, उस पर हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। ठीक है।